नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन हुआ उसकी याद में हम उसको कैसे मनाएं। तो ये बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है, हमारी चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। दोस्तों, बात शुरू करने के पहले मैं पेरिस में जो हमारी पहलवान जो ओलंपिक में फ़ाइनल के लिए चयन हुआ, मतलब फ़ाइनल तक पहुंच गई थी, उसको एक साजिश के तहत टूर्नामेंट से ही निकाल दिया है। तो हम इस की घोर निंदा करते हैं और ये अपील करते हैं कि उसके केस को सही तरीके से मतलब कंसीडर किया जाए और उसको फाइनल में खेलने का मौका दें। वो गोल्ड मेडल जीत के लाने वाली महिला है, तो उसको जो है मतलब ये अवसर ज़रूर दें। तो ये तो हो गई बात। अब दोस्तों, भारत देश गुलाम था और अंग्रेज़ों ने हमारे पर कब्जा कर रखा था और महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस जो है, कांग्रेस उस समय कोई पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था, एक महासम्मेलन कह दो, मेला कह दो, जो भी था। लेकिन शुरू में तो उसके गतिविधियां बहुत अलग तरह की रही, लेकिन 2008 आते आते 1908 आते आते कांग्रेस में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने का मादा आया और 1915 में जब महात्मा गांधी आए और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर चंपारण में उन्होंने जिस तरह से कि नील के किसानों का आंदोलन लड़ा और उनको जीत दिलाई, उसी तरह से अहमदाबाद में मज़दूरों का आंदोलन लड़ा और जीत दिलाई। फिर तो खैर खेड़ा का आंदोलन हुआ किसानों का, उसमें भाग लिया और इस तरह से फिर चोरा चोरी कांड और फिर नमक सत्याग्रह और ये सारा चलता रहा। 1938-39 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था और उसी समय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो 1934 में गठन हुआ था आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में, और डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता और कमला चट्टोपाध्याय और ये सारे लोग उसमें थे, और यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, इन सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई और इन्होंने अपना एक बहुत ही सक्रिय योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। 1938-39 से ही सोशलिस्ट पार्टी ने गांधी जी पर दबाव बनाना शुरू किया कि इस समय मतलब जो है आंदोलन शुरू करना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करना, मतलब एक नया फेज शुरू करना चाहिए आंदोलन का, और अंग्रेज़ों को मजबूर करना चाहिए कि वो भारत छोड़ें। 1941 में लोहिया, डॉक्टर लोहिया, जेपी और यूसुफ मेहर अली वगैरह, इन सब लोगों ने गांधी जी को
एक चिट्ठी लिखी और अपील की कि आप इसके ऊपर अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखें और कहें कि हम ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं, इसके लिए स्वतंत्रता के लिए हम ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी इसके लिए एग्री नहीं थे। गांधी जी कह रहे थे कि इस समय, और एक पूरा धड़ा ऐसा था इस आंदोलन में कि वो ये कह रहा था कि नहीं, अभी अंग्रेज़ फंसे हुए हैं, अभी समय नहीं है। तो लोहिया जी 1942 में अक्टूबर में नहीं, लोहिया जी जो है गांधी जी के पास गए और 7 दिन तक लगभग वहाँ बैठे रहे और उनसे ये पुनर्विचार करने के लिए कहा कि आंदोलन अभी, सत्याग्रह तो अभी शुरू होना चाहिए। तब गांधी जी ने वाइसराय को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लोहिया को बताई। तो उन्होंने कहा, लोहिया ने पूछा गांधी, आप इस सत्याग्रह के लिए तैयार है या नहीं है? उन्होंने कहा, मैं तैयार नहीं होता तो चिट्ठी थोड़ी लिखता। तो इस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ। 7, 8, 9 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था बम्बई में, गवालियर टैंक के अंदर, और वहाँ पर 8 तारीख को महात्मा गांधी ने ये भाषण दिया और ये कहा कि भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और ये अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और बम्बई के मेयर थे, उस समय मेयर होना बहुत बड़ी बात, तो वो मेयर थे, और तो उन्होंने ये नारा सुझाया था कि क्विट इंडिया नारा लगाओ गांधी जी, तब ये जो है लोगों को अपील करेगा। गांधी जी ने भाषण में ही कहा कि क्विट इंडिया, और 3 नारे लगाए थे उस समय गांधी जी ने। एक कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, दूसरा अपने देश के लोगों को आह्वान करते हुए कहा था करो या मरो, और तीसरा उन्होंने कहा हर भारतवासी आज से अपने आप को स्वतंत्र समझे। और ये जो नारे थे, इससे लोगों में बहुत उत्साह पैदा हुआ और मैदान में मूसलाधार बारिश हो रही थी और 50,000 लोग से ज़्यादा लोग महात्मा गांधी को वहाँ पर सुनने आए थे। और 9 अगस्त की सुबह इस सम्मेलन का 9 तारीख को भी होना था, लेकिन 8 तारीख की रात को ही सारे कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू और जो भी जितने भी नेता थे उन सबको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और वहाँ पर पुलिस लगा दी, मिलिट्री लगा दी, और पूरा ग्राउंड जो है, ग्वालियर टैंक ग्राउंड जो है, वो पूरा कीचड़ से सन गया, क्योंकि बारिश हुई थी रात में, तो काफ़ी कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। उस समय जब 9 अगस्त को सब लोग इंतजार कर रहे थे कब सम्मेलन कैसे होगा, गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया है, तब भी लोग वहाँ कार्यक्रम के अनुसार इकट्ठे हुए थे। और अरुणा असफ अली बीच में से निकल के आई सर्राटे से और झंडा फहराया और नारा लगाया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और वहाँ से वो भूमिगत हो गई। और भूमिगत होने के बाद इन सारे समाजवादियों ने भूमिगत हो गए, और भूमिगत होकर के पूरे देश में आंदोलन चलाया। अच्छा, जब ये कांग्रेस सब अरेस्ट हो गए थे, तो जगह जगह लोग स्वयं स्फूर्त निकले और जहाँ जहाँ जो मिला, मतलब तहसील पे झंडा फहराया, कलेक्ट्री पर झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया, सब जगह तिरंगे झंडे फहराते गए। कहीं डाकघर तोड़े, कहीं पर रेल की पटरियां उखाड़ दी। लेकिन ये एक दिन पहले समाजवादियों ने बैठक करके ये तय किया था कि हम इस आंदोलन में
मानव हिंसा नहीं होने देंगे और अंग्रेज़ों को परेशान करने के लिए फिजिकली मतलब भौतिक जो संसाधन है उनका नुकसान तो करेंगे, लेकिन मानव हिंसा नहीं होने देंगे। और यही उन्होंने किया। और उस 9 अगस्त को लगभग 1 लाख लोग, 50,000 लोग तो घायल हुए और 1 लाख लोग करीब घायल, 50 लाख तो मरे, गोलियों से मरे, पुलिस की गोली, सेना की गोली, लाठी, सब कुछ पूरा अश्रु गैस जगह जगह ये जो है अंग्रेज़ों ने उसको दबाने का प्रयास किया और 25,000 लोगों को तो जेलों में ठूंस दिया। तो ये जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सादिक अली, पुरुषोत्तम विक्रम दास, मृदुला साराभाई, पूर्णिया बनर्जी, मोहनलाल सक्सेना आदि आदि। इसमें सादिक अली जी हमारे उदयपुर के ही रहने वाले हैं, बाद में वो कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। और इन लोगों, ये सारे भूमिगत होकर के इन्होंने आंदोलन चलाया। एक मैगज़ीन भी निकालते थे, मराठी भाषा में क्रांतिकारी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से शुरू किया। अच्युत पटवर्धन इसके प्रधान संपादक तथा मधुले में कार्यकारी संपादक बनाए गए। और एक गुप्त संदेश देने के लिए कांग्रेस कमेटी कार्यालय के नाम से प्रसारित किए जाते थे। और अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्र, पुरुषोत्तम विक्रम दास, SM जोशी तथा उषा मेहता, अरुणा आसफ अली तथा जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल की ऊंची दीवार को फांद कर बाहर आ गए थे, ने भूमिगत आंदोलन को संचालित किया। वस्तुतः भूमिगत आंदोलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ही चलाया। इनकी नीति थी न हत्या न चोट। जयप्रकाश नारायण सशस्त्र संघर्ष की तैयारी में जुटे थे, परंतु व्यक्तिगत आतंकी कार्रवाई से बचा जा रहा था। पुराने क्रांतिकारी नीतियों को पुनः अमल में लाया। और डॉक्टर लोहिया का कहना था कि थाना पुलिस स्टेशन ब्रिटिश राज की धमनियाँ है, इनको तोड़ना, इनको ध्वस्त करना जरूरी है। इसी तरह से एक कांग्रेस रेडियो / आज़ाद रेडियो भी चलाया, जिसमें उषा मेहता का रोल, विठ्ठलदास खोकर, विठ्ठल झवेरी, चंद्रकांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रोल सबसे ज़्यादा है। अभी एक फिल्म भी आई है, ए वतन मेरे वतन, उसमें इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित जो कांग्रेस रेडियो था, उसके ऊपर बहुत फोकस किया है, उसकी भूमिका को अच्छे से दिखाया है। और उसमें उषा मेहता और डॉक्टर लोहिया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने 1942 के विद्रोह में आघात सहा है तथा अंतिम संघर्ष के लिए कांग्रेस को अभी भी उनकी ज़रूरत है। फिर 9 अगस्त 1942 को सारे समाजवादी लोग देश के अंदर अपनी भूमिका को उसके महत्व को समझ करके पूरे देश में मनाते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 9 अगस्त को 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था और ऐतिहासिक महत्व का दिवस माना था। 1967 में उन्होंने एक यूसुफ मजार अली सेंटर में जीजी पारिक साहब ने उनको बुलाया था 9 अगस्त का कार्यक्रम
मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। तब लोहिया पहुंच नहीं पाए थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा उनको, और उस पत्र में लिखा कि 9 अगस्त का दिन 9 अगस्त 1942 की वर्षगांठ जो है वो बहुत अच्छे से मनानी चाहिए, क्योंकि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी ज़्यादा महत्व का दिन है। क्यों है? क्योंकि इसी रोज़ स्वतंत्रता का बीजारोपण हुआ था। 9 अगस्त एक ही श्रेणी की घटनाएं हैं। एक में तो इसको तो 9 अगस्त को हम लोग उदयपुर में सवेरे शहीद, हर साल हम मनाते हैं, कभी शहीद स्मारक पे इकट्ठे होंगे सब लोग, और वहाँ से रैली में जलूस के अंदर वहाँ से चलेंगे, और बोरहा कम्युनिटी हॉल में हम एकत्रित होंगे वहाँ पर फिर से। और वहाँ पर हमारे मित्र अशोक वानखेड़े जो पत्रकार हैं और सोशल मीडिया पर तो अभी बहुत छाए हुए हैं, बहुत सारी चैनल्स पर आते हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और गुजरात से गुजरात मजदूर पंचायत के अध्यक्ष जयंती पंचाल भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण दिन को हमारे साथ, इस महत्वपूर्ण दिन को उत्सव के रूप में मनाएं, हमारे साथ, हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें। कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि रैली है और फिर वहाँ जाएंगे। वो रैली और गोष्ठी और कार्यक्रम तो अपनी जगह है, पर जन क्रांति का जो महत्व है उसको समझने की ज़रूरत है, और उसको समझ करके ही हमें आगे बढ़ना इसमें चाहिए। और आज थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं कि आज जो स्थितियां हैं, मतलब जैसे अंग्रेज़ जो है देशी पत्रकारों का गला घोट रही थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी, जो भी बोलता उसको जेल में डाल देते थे। आज बस ठीक उसी तरह से, बल्कि अभी इस नरेंद्र मोदी सरकार ने तो कुछ कानून इतने कड़े कर दिए हैं, जैसे अभी जो आरपीएससी और आईपीसी और ये जो 3 कानून बदले हैं इन्होंने, और नए कानून लाए हैं जो संहिता बना लाए हैं, कानून की संहिता हैं, उनमें कई कानून तो ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी ज़्यादा कठोर हैं। 90 दिन तक आपके को कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं, आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकती, और आप कुछ किस केस में आपको गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तार बताने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे कई कानून हैं जो यूएपीए का जैसे आप देख लो, और ये ईडी वाला देख लो, तो 2-2 साल से लोगों की ज़मानत नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने कि जो न तो आप उनको सज़ा दे रहे हो, न आप उनको चार्जशीट कर रहे हो, न आप उनकी ज़मानत होने दे रहे हो। तो ये जो तानाशाही रवैया आ रहा है देश के अंदर, जिस तरह से इलेक्शन में भी कहते हैं रैगिंग हुई, जितने वोट पड़े, जितने वोट मतपेटियों में, मतलब मशीन में रजिस्टर होकर के गिरे, उससे ज़्यादा गिने जा रहे हैं, तो वो कहाँ से आए वोट? तो ये सारी चीज़ें जो है उसका विरोध करना ज़रूरी है, और उस विरोध के लिए हम सबको एक होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पर भी लोकतंत्र को खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। जैसे आज हमारे अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है, आप सब जानते ही हैं, शेख हसीना ने जिस तरह की जातियाँ वहाँ पर की, इसलिए उसको वहाँ से भागना पड़ा। श्रीलंका में प्रेसिडेंट को वहाँ से भागना पड़ा था। पाकिस्तान में विद्रोह हुआ, और सेना और इमरान खान के बीच में जिस तरह का वार चला,
और इमरान खान को भी जेल में डाल रखा है, और वहाँ पे भी जो चुनाव हुए वो मतलब पार्टी, इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया, फिर चुनाव करवाए, फिर भी इमरान खान के लोग जीत के आ गए। तो वहाँ पे भी मिलिट्री और जो मुस्लिम लीग जो है पार्टी, उनका जो अंतर संबंध है उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही फजीहत हो रही है, और हालत इतनी ख़राब है, इतनी महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ की कि कुछ नहीं कर सकते। नेपाल में अभी ओली आए हैं तो वो भी हमारे खिलाफ़ हैं। भूटान ने चीन से खुद डायरेक्ट वार्ता करना शुरू कर दिया है, जबकि पहले हिंदुस्तान भूटान के बिहाफ पे बात किया करता था। मालदीव में भी चीन घुस गया है। चारों तरफ मतलब हिंदुस्तान के चारों तरफ चीन ने कब्जा कर लिया है, और अब किसी भी समय अगर हम हमारी मिलिट्री तो अब 4 साल के अग्निवीर और अग्निवीर योजना पर आधारित है। तो 4 साल में न तो ट्रेनिंग पूरी होती है, न लड़ाई कर सकते हैं, और पेंशन हो जाती है, पेंशन भी नहीं होगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी उनको। तो ये सारी चीज़ें जो स्थितियाँ बन रही है उनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए, और ऐसे उत्सव जन क्रांति दिवस जैसे हम इस रोज़ जन क्रांति दिवस के अवसर पर हम सामाजिक आर्थिक न्याय की बात भी कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय जब तक नहीं मिलेगा, ये देश की आज़ादी जो हमें पॉलिटिकल आज़ादी तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। तो उसके लिए, और जो विषमताएं फैल रही है, कुछ 100-200 परिवार, 100 परिवार भी मुश्किल से होंगे, या 200 परिवार होंगे जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और बाकी जो है 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जिंदा है। ये तो सरकारी आंकड़ा है, इसमें तो कोई वो बनावटी नहीं है। तो जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे आश्रित हों, तो इस देश की स्थिति क्या हो सकती है, आपको हम सबको इस बात को समझना चाहिए। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और ये अपील करते हैं कि परसों 9 तारीख को 11:15 बजे शहीद स्मारक पर हम सब एकत्रित हों और उसमें अपना रोल निभाएं। जैसे 1942 में लोग स्वयं स्फूर्त बाहर निकले और उस आंदोलन में भाग लिया, जन क्रांति हुई, उसी तरह से आज कल परसों भी उस आज़ादी के उस दिवस को मनाते हुए अनाम शहीदों को, हजारों लोग उस में मारे गए थे जिनके नाम भी नहीं मालूम है। तो उन अनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर है। इस अवसर को हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इस अवसर का उन्हें श्रद्धांजलि दें, फूल मालाएं चढ़ाएं, नमन करें और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले आपसे फिर एक बार अपील करता हूं कि कृपया अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें।